हमें बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कनज़म क्यों करार दिया? किस बात पर करार दिया? जमहूरियत के अंदर ये अमल नहीं होते। मुल्क की पार्लियामेंट कल चल रही थी। हमेशा ये वादे किए गए जी पार्लियामेंट चलेगी, उसमें गुफ्तगू होगी, मुल्क के अंदर मामलात पर बहस होगी। यकजक पार्लियामेंट को भी, कौमी असम्बली को भी एडजर्न कर दिया गया, 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। अब खबर आई है कि पार्लियामान को फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जहां पर यह पता ना हो कि पार्लियामान का इजलास कब होगा, उसमें क्या बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। पार्लियामान का इजलास बंद करके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर फरमाई जिसका ना सिर है ना पैर है। हर आदमी परेशान है कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बातें क्या कर रहा है, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, हालात क्या हैं और उसके बाद का मौजू क्या है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है, हर सड़क पे कंटेनर रखे हुए हैं। किस बात से खौफज़दा है आज हुक्मरान? ये जवाब आज पूरा मुल्क मांग रहा है कि वो मामलात जिन पर कोई दो राय नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, नामूस रसालत के मामले पर कोई दो राय पाकिस्तान में, इस्लामी दुनिया में नहीं पाई जाती। तो आज हमारे मुल्क में इंतशार क्यों है, ये सवाल हर पाकिस्तानी कर रहा है। जी, कोई सवाल? कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि फ्रांस के सफीर को निकालने का जो नुकसान है पाकिस्तान को होगा, तो आप इस बयान को किस नज़रिए से? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये बयान कौमी असम्बली में होता ना कि सफीर को निकालने का वादा किसने किया था। क्योंकि जो मुजाहिरीन हैं वो आज से नहीं बड़े दिनों से कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा किया गया था। जब हुकूमत वादे करती है वो पार्लियामान के सामने लाने चाहिए। आपने उसका जवाब ये दिया कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया। ये मामलात जो होते हैं ये पार्लियामान में इन पर बात की जाती है, लेकिन जहाँ पार्लियामान मफलूज हो, जहाँ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर आने में कासिर हो, जिस मुल्क के वज़ीर कौमी असम्बली में, सेनेट में झूठ बोलते हो, जिसका वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करके झूठ बोले, वहाँ पर आप क्या तवक्को रख सकते हैं? भाई साहब ये बता दें कि माजी में जब PLP ने धरना दिया था तो आपने इनको जिद्दत से तशबीह दी थी, अमन में खलल डालने वाला कहा था, आप आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हमने जो कुछ कहा था, जो कुछ ज़माने में हुआ था, वो तारीख का हिस्सा है। ज़रा उन औराक को देख लें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रुथ कमीशन बना दें, वहाँ पे हक़ाइक़ इस मुल्क के आपके सामने आ जाएंगे। भाई साहब इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी तो आपकी जानिब से खलाई मखलूक का एक जिक्र किया जाता था और ये कहा जाता था कि इसमें हुकूमत का किरदार नहीं है बल्कि खलाई मखलूक का किरदार है। अब आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार हैं और वो जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें, तो वो तज़ाद नहीं आ गया? खलाई मखलूक अब ज़मीनी मखलूक बन चुकी है। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी हुकूमत जिम्मेदार है, हम काम कर रहे हैं, हाइब्रिड निज़ाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने उस वक्त भी कहा था कि जो कुछ फैज़ाबाद में हुआ, आज भी कहता हूँ, उसके हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। इसलिए हमें तारीख़ से सबक लेना चाहिए, उन हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखें। और इसका वाहिद तरीका ट्रुथ कमीशन है, ताकि किसी की हद तक ना हो, किसी को तकलीफ ना हो और हकीकत जो है इस मुल्क की वो अवाम के सामने आए। सर कहते हैं कि नया वज़ीर ख़जाना इस हुकूमत में 30 साल में 30वां वज़ीर ख़जाना आया है, महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई, क्या कहेंगे कि जो नए वज़ीर ख़जाना है उससे उम्मीद रखें या फिर महंगाई बढ़ेगी? देखिए, ये हमारी तो समझ से बाहर है कि जो वज़ीर एक ओहदे पर नालायक होता है वो दूसरे ओहदे पर भी नालायक ही साबित होगा। तो ये वज़ीरों को आगे पीछे करने से मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। ये तीसरा नहीं है, महला 5वां वज़ीर ख़जाना जो है, और आज हर शख्स वज़ीर ख़जाना बना हुआ है।
रेवेन्यू को और देख रहा है, मुशीर कोई और है, वजीर किसी और को बना दिया गया है। जो पहले इकनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर था वो वजीर खजाना बन गया, वहाँ से एनर्जी में चला गया। एनर्जी वाला जो है वो वहाँ आला कामयाबी हासिल करके इकनॉमिक अफेयर में बन गया। ये मैंने पहले कहा था, ये मुल्क में हुकूमत नहीं है, सर्कस है, ये चलती रहेगी। ठीक है जी।